वेलकम टू जर्नी आईएस। क्या यूरोप अफ्रीका में युद्ध की घोषणा करेगा? वाई वेस्टर्न अफ्रीका एंड नाइजर इन डेंजरस सिचुएशन? द गार्डियन का ये आर्टिकल है जहाँ पे फ्रांस बिगिन इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन्स एंड अदर यूरोपियंस फ्रॉम नाइजर, जो कि हम देख सकते हैं लोगों को जो यूरोपियन नेशंस है वो अपनी कंट्री में इवैक्यूएट कर रही है क्योंकि नाइजर में जो कूप हुआ है उसकी वजह से। यहाँ हम देख सकते हैं पेरिस और रोम में जो लोग हैं अपने देश पहुँच रहे हैं क्योंकि नाइजर में जो कूप हुआ है उसकी वजह से ये किया जा रहा है। इसे हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है प्रीलियम में आया हुआ 2023 का 28 मई को। इन द रिसेंट ईयर चाद, गुना, माली एंड सुडान caught the international attention for which one of the following reason common to all of them? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ रिच डिपोजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट एंड सक्सेसफुल कूप। चलिए इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दें, हम वीडियो के लास्ट में इसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं रशिया को इन और फ्रांस को आउट करने की बात की गई है। नाइजर में लोग वहाँ बिजनेस में जो प्राउडली शो कर रहा है अपना आउटफिट्स इन कलर ऑफ रशिया फ्लैग, जो कि चाहते हैं कि रशिया यहाँ आए और फ्रेंच का जो प्रेजेंस है वो ख़त्म हो, फ्रांस आउट। और जो ब्रिटेन कंट्रीज़ है उन्होंने मदद करने से मना कर दिया है और जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने कहा है कि वो प्रेसिडेंट को रेस्टोर करने के लिए वो फिर से वो फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे वहाँ का करंट सिचुएशन क्या है इन वेस्ट अफ्रीका एंड नाइजर। ऑन जुलाई 26 को जो नाइजर के प्रेसिडेंट है बजौम, उन्हें बाहर निकाल दिया गया उनके पद से। ऐसा वहाँ के मिलिट्री द्वारा किया गया और वहाँ की जो नई डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी थी और वहाँ की जो इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी तेज़ी से फैल रही है उसके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। वेस्ट अफ्रीका जो हमारा नाइजर है उन्हें इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम फ्रेंच इन 1960 में और ये फर्स्ट पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की वजह से जो बजौम थे वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे 2021 में वेस्ट अफ्रीका के, और इन्होंने बहुत ही अच्छा रिलेशन पार्टनरशिप मेंटेन किया था यूएस और फ्रांस के साथ। और जो यूएस और फ्रांस हैं इनके जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं नाइजर में अभी भी स्थित हैं, लेकिन जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे न होने की वजह से जो लोग थे वहाँ के बहुत ही गुस्सा थे, आक्रोश में थे। इसकी वजह से वहाँ की जो सरकार थी, बजौम की जो सरकार थी, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ही प्रेशर में थी। और जो सेक्शन ऑफ मिलिट्री थी वहाँ की वो भी गुस्से में थी, जो कि इंसर्जेंसीज बढ़ रही थी उसकी वजह से। और जो फ्रांस के साथ इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था उसकी वजह से जो वहाँ के मिलिट्री है वो अनहैप्पी थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया ताकि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा न बढ़े। उन्होंने मिलिट्री के जनरल्स जो थे उन्हें रिटायरमेंट दिया, कुछ को एब्रॉड भेजा और जो प्रेसिडेंटियल गार्ड्स थे उनकी जो सैलरीज थी उनमें कटौती की। लेकिन जिहादिस्ट अटैक के राइज होने से और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से जो वहाँ की पब्लिक थी वो बहुत ही उब चुकी थी, बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ही आक्रोश में थी, जिसका फ़ायदा जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स थे वहाँ के उन्होंने उठाया और प्रेसिडेंट को पद से हटाने की मांग करने लगे। लेकिन जो यूएस और फ्रांस है वो नाइजर को एक बहुत ही बड़ी कंट्री वेस्ट अफ्रीका में देखते हैं, जो मानते हैं कि जो नाइजर है वो एक सुरक्षा कवच के रूप में उन्हें देखते हैं, जो कि अगेंस्ट है इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी के खिलाफ। लेकिन जो नाइजर में जो सपोर्टर्स हैं, कूप के जो सपोर्टर्स हैं,
वो कैपिटल नेमे में उन्होंने रशिया फ्लैग होल्ड किया और डिमांड किया कि फ्रेंच ट्रूप को बाहर निकाला जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लंबे समय से जो फ्रेंच का प्रेजेंस देखा जा रहा है नाइजर में और जो टेररिज्म के अगेंस्ट उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, टेररिज्म वहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि सत्ता के भूखे जो जनरलों ने सत्ता पे कब्जा करने के लिए ये coup किया है। लेकिन इसका एक उपाय हो सकता है जो कि यूएस और जो फ्रांस का जो रिलेशन नाइजर के साथ बहुत ही अच्छा है और इनका जो मिलिट्री बेस जो है अभी भी नाइजर में है और ये पुश कर सकते हैं जो हम जनरल वहाँ के जनरल और जो प्रेसिडेंसी है उनके बीच बातचीत हो करने के लिए ये उन्हें कह सकते हैं ताकि वहाँ का जो डेमोक्रेसी है फिर से रिस्टोर किया जाए, प्रेसिडेंटशिप को फिर से वापस लाया जाए। इसके लिए यूएस और फ्रांस एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। यहाँ हम मैप में देख सकते हैं कि ये जो हमारे वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ हैं जैसे कि नाइजर, माली, चाद, सूडान, ये सब साहेल रीजन्स के अंदर आते हैं। और जो ये साहेल रीजन्स हैं ये सब पहले फ्रेंच की कॉलोनी होती थी, लेकिन फ्रेंच द्वारा इन देशों को, जैसे कि नाइजर हम करंट बात करेंगे, नाइजर को इंडिपेंडेंस मिल गया था फ्रेंच द्वारा, लेकिन वहाँ के लोग बोलते थे कि बस वो नाम का इंडिपेंडेंस था क्योंकि जो फ्रेंच था अभी भी यहाँ से गोल्ड, यूरेनियम, ऑयल, बहुत सारे रिसोर्सेस अभी भी अपने कंट्री में लेके वो जाते हैं। और जो मिलिट्री का जो प्रेजेंस देखते हैं इसकी वजह से भी वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये पूरी तरह से हमें इंडिपेंडेंस नहीं दिया है और वो अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जो मिलिट्री कूप है वो भी फ्रेंच के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने यहाँ कूप किया है। तो क्या आप अपना ओपिनियन देंगे कि आप किसके साथ हैं? आप वेस्ट अफ्रीका के नाइजर के साथ है या फ्रेंच के साथ है? क्योंकि यहाँ फ्रेंच का जो रिलेशन है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बहुत ही अच्छा है और उसने कुछ अच्छे डेवलपमेंट भी किए हैं, लेकिन लोगों का ये जो गुस्सा है कि फ्रेंच हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं दिया है। तो क्या आप नाइजर के साथ है या फ्रेंच के साथ है? इसका आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अभी हम चलते हैं अपने आंसर पे, जो कि था रिसेंट ईयर्स में जो चाद, गुइना, माली और सूडान को इंटरनेशनल अटेंशन मीडिया ने क्यों इतना कवर किया, इन देशों को क्यों इतना कवर किया गया। इनमें से कॉमन रीजन था जो कि सक्सेसफुल कूप, जो कि अभी हमने देखा अपने मैप में यहाँ क्लियरली जो चाद, नाइजर, सूडान, माली, यहाँ भी मिलिट्री कूप हो चुके हैं और अभी हम नाइजर में जो देख रहे हैं मिलिट्री कूप, इससे इसका आंसर डी होता है, सक्सेसफुल कूप। So thanks for watching this video.